क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच का हमने आप सभी को उस सभी का डेफिनेशन बता दिया है। अब आज हम नाउन का डेफिनेशन के साथ साथ नाउन के जितने टाइप्स होते हैं उसका डिस्क्राइब करेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं नाउन होता क्या है। आप सभी लोग पढ़े हैं नाउन होता क्या है। क्या कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन, आइडिया, इट इज। यानी कि किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। वो क्या क्या हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकता है, या फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो कोई आइडिया हो सकता है यानी विचार हो सकता है, या फिर सुझाव हो सकता है, या फिर किया गया एक्शन हो सकता है। तो यानी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं या फिर व्यक्ति हैं या फिर कुछ भी हैं तो उसका नाम है। तो जिसका नाम है उसे ही क्या कहते हैं, नाउन। तो नाउन को एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं आप, क्या, नेमिंग वर्ड। ठीक, नेमिंग वर्ड बोलेंगे तो इससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका नाम होता है उसको क्या कहते हैं, नाउन। और नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जान जाए तो आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एक्शन। यानी किसी के भी नाम को, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, या फिर किसी स्थान के, या फिर किसी आइडिया यानी विचार के, या फिर किसी एक्शन के नाम को ही नाउन कहते हैं। अब नाउन है तो उसका प्रकार भी होगा। जैसे हर चीज को नाउन कहेंगे नहीं, वो अलग अलग प्रकार से नाउन कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, देखिए तो इन पांचों की सहायता से आप जो नाउन होता है या फिर जो संज्ञा होता है उसको अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब इस पांचों के मदद से आप लोग क्या करेंगे, इन सभी नाउन्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे नाउन्स में क्या क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे क्या, मनोज जी हो गया। ठीक, हमने क्या बोले थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, प्लेस में क्या हो गया, वाराणसी हो गया। ठीक, प्लेस के बाद थिंग, कोई भी हो गया, जैसे ये हो गया, बुक हो गया। ठीक, और पेन हो गया, ये सब थिंग में हो गया। और हैप्पी, ठीक है, ईटीसी, ये सब क्या है, नाउन। ठीक, अब बात करते हैं नाउन के जो टाइप्स होते हैं उनका। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। इनको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन। आप सभी को नाउन तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ये बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं। और अगर कॉन्सेप्ट इसका है तो नेमिंग वर्ड कॉन्सेप्ट है। और मतलब कि किसी के भी वस्तु के, व्यक्ति के, स्थान के या आइडिया या फिर एक्शन के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक, प्रॉपर नाउन सबसे पहले आप जान जाइए प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, ऐसा नाम जो पार्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का हो। सबसे पहले आप जानिए प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो क्या बताए, उसके पार्टिकुलर नाम बता दे, किसका, किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। जैसे कोई पार्टिकुलर पर्सन, जैसे क्या हो गया, राम हो गया। ठीक, प्लेस में क्या हो गया, वाराणसी हो गया। थिंग में आयन लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जैसे प्रॉपर नाउन होता क्या है, व्यक्तिवाचक, किसी वस्तु को, स्थान को और व्यक्ति को जो विशेष होता है। यानी विशेष का मतलब क्या, विशेष कैसे हुआ, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको एकदम अच्छे से पता हो, डिटेल उसका पता हो।
जैसे राम, तो हम सिर्फ राम की ही बात कर सकते हैं। वाराणसी है, वाराणसी सिटी की बात कर सकते हैं। रामायण है, रामायण बुक की बात के बारे में हमको पता हो। ठीक, किसी वस्तु की विशेषता बताती है, पर्सन, प्लेस और थिंग, पार्टिकुलर विशेष वस्तु की बताती है। तो जैसे ये भी आप जानते हैं कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक, किसके अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ठीक, अभी हम कॉमन नाउन जब आपको बताएंगे तो आप लोग खुद देख लेंगे कि कैसे ये अपोजिट। ठीक, तो अपोजिट होता है कॉमन नाउन के। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे संडे लिख सकते हैं हम। ठीक, और अपने इस शिवांश क्लासेस का नाम ही लिख सकते हैं, जैसे शिवांश क्लासेस है। ठीक ठीक, किसी स्कूल का नाम जीडी गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल भी लिख सकते हैं, या फिर यूपी कॉलेज, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। यानी विशेषतम उसकी बात की जा रही है जिसके बारे में हमको होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसका, कॉमन नाउन का बात करेंगे। प्रॉपर नाउन आप लोग को समझ में आ गया, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, आप लोग देख सकते हैं ये कॉमन नाउन है। देखिए डेफिनेशन हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो। द कॉमन नाउन रिफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। यानी अभी हम लोग प्रॉपर नाउन में क्या पढ़े हैं, जिसकी विशेषता हमको पहले से पता हो, या फिर विशेषता बताता हो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के। लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात करते हैं तो कॉमन नाउन क्या होता है, ये किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की वस्तु की नहीं बताता हो, ये उसका नाम बताता है जिससे उस पूरी जाति की या फिर उस पूरे वस्तु की ही बारे में बात की जा रही हो, उसको बताता है। इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे राम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बॉय। बॉय में क्या, राम भी आ जाएंगे, सचिन भी आ जाएंगे और विवेक भी आ जाएंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, बॉय में आ जाएंगे। और बुक में हमने क्या लिखा था एग्जाम्पल, रामायण का, लेकिन यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिख देंगे, बुक में उन सभी बुक्स आ जाएंगे, जैसे रामायण या फिर ऑक्सफोर्ड या फिर कोई भी बुक, क्लास 9 का, 8 का, 7 का, सभी बुक क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और हमने क्या लिखा था, वाराणसी लिखा था। वाराणसी जिसके बारे में हमको पता है। ठीक, वाराणसी क्या है, सिर्फ वाराणसी बोलने से वाराणसी का ही पता चलेगा, ये नहीं कि वाराणसी बोल देने से किसी और सिटी का पता चल जाएगा। किसका सिर्फ एक नाम हो उसको बताता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन जो हर जगह कॉमन, हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जब हम सभी व्यक्तियों को या सभी वस्तुओं को मिला के कोई एक नाम दे देते हैं तो उसे भी आप कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे देखिए राम हो गया, सलमान खान हो गया, श्याम हो गया, शाहरुख खान हो गया, इसी जितने भी लोग हैं, इन सभी लोग किस कैटेगरी में आएंगे, बॉय के, जो कि बॉय कॉमन है। लेकिन अगर हम सिर्फ सलमान लिखेंगे तो उसमें बॉय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सलमान है तो शाहरुख भी है, अक्षय भी है, राम भी है, श्याम भी है, मनोज भी है, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉय बोले तो उन बॉय में सभी लोग आ जाएंगे। वैसे ही बुक में रामायण बोल सकते थे हम, उसमें महाभारत बोल सकते हैं, या फिर कोई भी बुक बोल सकते हैं। और लेकिन अगर सिर्फ बुक बोल दिए तो इस बुक में वो सभी प्रकार की जितने भी बुक है सब क्या है, इसमें कॉमन हो जाएंगे। अब हम क्या एग्जांपल दिए थे उसमें, वाराणसी का, लेकिन वाराणसी बोलने से सिर्फ वाराणसी के बारे में ही पता चलता है। लेकिन अगर हम सिटी बोल देंगे तो इस सिटी के माध्यम से क्या, जितने भी सिटी हैं पूरे विश्व में उनका पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे आप लोग देखिए वाराणसी बोलने पर क्या, वाराणसी कोई दूसरा है नहीं है वाराणसी, क्यों, क्योंकि वाराणसी किसी एक सिटी का नाम है। वैसे ही लखनऊ, दिल्ली, ये सब क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के हो सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में इनका यूज नहीं करेंगे। हमने संडे भी लिया था आप लोगों के लिए। संडे क्या है, वीक में आएगा, लेकिन संडे सिर्फ एक होता है, मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, ऐसे ऐसे। लेकिन इन सभी को मिला के, इन सभी को एक जगह मिलाएंगे तो एक नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे, वीक। तो हम कॉमन नाउन क्या बोलेंगे, सभी वस्तुओं, व्यक्तियों या फिर स्थानों को जब एक में बोल के या फिर जोड़ के उसका कोई एक नाम दे देते हैं तो उसको भी कॉमन नाउन आप बोल सकते हैं। जैसे स्कूल या फिर हम क्लासेस, शिवांश क्लासेस की बात किए थे, शिवांश क्लासेस एक कोचिंग है, ऐसा दूसरा कोचिंग मान लीजिए हो सकता है, लेकिन है नहीं, ऐसा दूसरा नहीं है। ठीक, तो शिवांश कोचिंग क्या है, एक है। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ कोचिंग की बात करते हैं, सिर्फ एक किसी कोचिंग की बात करते हैं तो उन सभी को उस एक कोचिंग में वो सभी कोचिंग आ जाएंगे जितने लोगों का कोचिंग है। लेकिन अगर हम जीडी गर्ल्स स्कूल भी बताए थे तो जीडी गर्ल्स स्कूल सिर्फ क्या है, एक है। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ स्कूल लिख दें
ठीक, तो इस स्कूल नेम में वो सभी जितने भी स्कूल हैं सब इसमें क्या आ जाएंगे। तो कॉमन नाउन ये होता है और प्रॉपर नाउन आप लोग को बताए थे। प्रॉपर और कॉमन में यही अंतर होता है कि जो कॉमन होता है वो सबके लिए एक नाम होता है, वो सबके के लिए एक नाम होता है, और प्रॉपर में क्या होता है किसी एक का नाम बताया जाता है। ठीक है, अब हम किसका यूज बताएंगे। प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव। ठीक है, ये आया ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। नाम क्या है इसका डेफिनेशन, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कलेक्शन, झुंड को या ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जब भी हम किसी वस्तुओं के या फिर किसी व्यक्तियों के झुंड के या फिर उसके समूह के नाम के बारे में बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के नाम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई टीम हो गया, ठीक, कोई क्लास हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, पार्लियामेंट को भी आप बोल सकते हैं, क्या ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, ईटीसी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, आर्मी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ईटीसी यानी जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की बात करता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, हमने आप लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन्स के लिए एक कलेक्शन दिया है, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है उसमें। पहला हो सकता है एन आर्मी ऑफ सोल्जर, जो सैनिकों की सेना होती है उसे भी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन में शामिल किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जैसे अ बैच ऑफ बॉयज है, लड़कों का जो क्या हो गया, एक लड़कों की आप बोल सकते हैं बैच हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या है, अ बंच ऑफ की, गुच्छा, की का क्या है यानी चाबियों का गुच्छा। और चौथा क्या हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। अ बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के भी गुच्छे हो सकते हैं, उसको फ्लावर्स के गुच्छे बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक होता है। या फिर ग्रेप्स का भी जो गुच्छा होगा आप लोग देखे होंगे। पांचवा एग्जाम्पल है अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी जो लोगों का एक भीड़ होता है, समूह भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और छठवां क्या हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का क्या हो सकता है, ये एक समूह हो सकता है। और अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, रॉबर्स यानी आप बोल सकते हैं लुटेरे। ठीक है, लुटेरों का क्या होता है, एक गैंग होता है। ठीक है, या फिर आप गैंग को गिरोह भी बोल सकते हैं। आठवां क्या है, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जो बुक्स का क्या है, पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का पुस्तकालय। ठीक, जहां दो या दो से अधिक की बात आती है वो क्या हो जाता है, एक समूह हो जाता है। लोगों का जत्था, क्राउड्स को बोल सकते हैं आप, ग्रुप, समूह को बोल सकते हैं लोगों के। यानी ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन्स के, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप क्या बोल सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या हो गया, जैसे लिखा क्या है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल। ठीक, मटेरियल नाउन क्या है, नेम है किसका, मटेरियल और सबस्टेंस का। मटेरियल यानी किसी सामग्री का या फिर किसी वस्तु का। ठीक, उसके नाम को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या, किसी भी मटेरियल या सबस्टेंस का, सामग्री का जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फ्रॉम विच, ठीक, इसको आप ये बता सकते हैं, जैसे एक और भी बोल सकते हैं, फ्रॉम विच थिंग आर मेड, यानी जिससे वो बना होता है। ठीक, या फिर आप ये भी, अगर आपको दूसरे तरीके से अगर इसका डेफिनेशन जानना हो तो आप ये भी बोल सकते हैं, क्या, जैसे कि जिस भी वस्तु को, ठीक, नापा या तौला जा सके उसको भी मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ये जो गोल्ड है इसको नापा और तोला जा सकता है। मिल्क है, इसे भी आप नाप या तौल सकते हैं। सिल्वर हो गया, ठीक है, इसको भी। हेयर हो गया,
ठीक, ईटीसी जितने भी एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जिसको हम माप या तौल सकें या फिर जो किसी चीज से बनते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अ नाउन दैट रिफर्स टू अ कॉन्सेप्ट और आइडिया, ठीक, जो ऐसा संज्ञा जो किसी कॉन्सेप्ट, विचार, आइडिया या किसी आइडिया को प्रमोट करता हो या बताता हो ऐसा, और डेट यू कैन नॉट सी, टच, हियर और टेस्ट, ठीक, यानी आप जिसको न देख सके, ठीक, न छू सके, न सुन सके और ना ही चख सके यानी उसका स्वाद ले सके, ऐसा इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये भावनाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक। अब भावना को तो कोई टच कर नहीं सकता है, भावना किसी लड़की को नहीं, भावना जिसको हम जैसे हैप्पी हो गया, दुखी हो गया और लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब ईटीसी जो भी है इन लोग क्या है, इसमें आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे, ठीक। अब इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक, इसको न छू सकते हैं, न देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, न इसका स्वाद ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, लव और हैप्पी भी लिख सकते हैं और नॉलेज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ईटीसी जितने भी क्या है एग्जाम्पल जिससे सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसे इस एग्जाम्पल्स में ऐड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जितने भी पांचों टाइप्स हैं नाउन के वो क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक, तो आप कमेंट करिए, हम जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको एक बार बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं आ रहा है दोबारा देखिए जरूर आएगा। जैसे प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये पांचों नाउन्स के जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से हम समझा सकते थे आप लोगों को समझाए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।